और झारखंड कैबिनेट की बैठक 28 अप्रैल को बुलाई गई है। झारखंड मंत्रालय में 4 बजे से यह बैठक जो है वो शुरू होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर इस बैठक में मुहर लगने की संभावना है। युवा, किसान, शिक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राज्य में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा होगी। कई दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए जाएंगे और नए योजनाओं के सृजन पर भी विस्तार से बातचीत होगी। सहयोगी करिश्मा है फोन लाइन पर। करिश्मा, हेमंत कैबिनेट की बैठक जो है वो आयोजित की गई है। क्या इस बार महत्वपूर्ण एजेंडे कैबिनेट की बैठक में रहने वाले हैं? क्या सौगात मिल सकता है राज्य को? जी देखिए, हेमंत कैबिनेट की बैठक रखी गई है और 4 बजे से मंत्रालय में ये बैठक रखी गई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये अध्यक्षता में ये बैठक रखी जाएगी। देखिए, कहा जा रहा है कि कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिस पर मुहर लगेगी। साथ ही साथ सभी झारखंड के अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि जेटेट के नियमावली को रद्द कर दिया गया और ऐसा कहा जा रहा है कि जेटेट के नए नियमावली को कहीं ना कहीं रखा जाएगा, कैबिनेट में लाया जाएगा। तो कई किसानों के साथ साथ युवाओं और महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं इस कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वो लाए जा सकते हैं। देखिए, पिछली बार जब हेमंत कैबिनेट की बैठक रखी गई थी तो कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। महिलाओं के साथ साथ युवाओं को भी इसमें देखा गया था और उनके भी फायदे के लिए कहीं ना कहीं प्रस्ताव जो है वो लाए गए थे। तो इस बार का जो हेमंत कैबिनेट का बैठक है ये इस लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहा जा रहा है कि जेटेट के अभ्यर्थी जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, चूंकि भोजपुरी, मगही, अंगिका को हटा दिया गया था और ऐसे में अगर पलामू प्रमंडल के कई जिलों की बात करेंगे नवीन, तो वहां पर भोजपुरी, मगही, अंगिका कहा जाता है। तो ऐसे में मंत्री दीपिका पांडे सिंह हो या फिर विधायक प्रदीप यादव हो या फिर अन्य मंत्री हो, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस सिलसिले में मुलाकात भी किए थे कि जो जेटेट की नियमावली है उसमें भोजपुरी, मगही, अंगिका को शामिल नहीं किया गया है और पलामू प्रमंडल के कई ऐसे जिले हैं जहां पर ये भाषाओं को बोली जाती है। तो कई चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही थी और कहा जा रहा है इस कैबिनेट की बैठक में जेटेट के नए नियमावली को कहीं ना कहीं लाया जा सकता है। चर्चाएं हो सकती है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वो लाए जा सकते हैं। जनहित में कौन कौन से मुद्दे जो है वो लाए जाएंगे, राज्य हित में क्या मुद्दे होंगे। तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं कल का इंतजार करना होगा कि कौन कौन से विभागों को कहीं ना कहीं खुशखबरी जो है वो मिलने वाली है। जी, इंतजार रहेगा कौन कौन से विभागों को खुशखबरी मिलती है और हेमंत कैबिनेट की बैठक में क्या महत्वपूर्ण एजेंडे इस बार पारित किए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।